नमस्कार, आप देख रहे हैं जन्नत की पुकार। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की भर्ती में एक बार फिर लगे धांधली के आरोप। मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। मामला भर्तियों में धांधली से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ एक पेंच है कि इसी मामले में एक महिला प्रोफेसर को प्रताड़ित कर मानसिक वेदना देने की भी बात सामने आ रही है। मालूम हो कि बायोकेमिस्ट्री विभाग में पदस्थ महिला प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र कौर अरोरा ने मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर आर.एस. वर्मा और डॉक्टर अंजू झा पर षड्यंत्र कर प्रताड़ित और अभद्रता करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला प्रोफेसर ने मामले की जानकारी मीडिया को दी थी। इसके बाद डीन डॉक्टर आर.एस. वर्मा ने अगले ही दिन पत्रकार वार्ता बुलाई थी, जिसमें महज 2-3 पत्रकार ही पहुंचे थे। उसमें डीन वर्मा ने बताया था कि महिला प्रोफेसर ने नियम को अनदेखा किया और आवेदक डॉक्टर कोर्ट पहुंच गए। आपको बता दें कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से इस तरह का यह पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी कई बार भर्तियों में धांधली के आरोप लगते आए हैं, जिस पर निष्पक्ष जांच की मांग उठती आई है। मैंने अपनी बात उनके सामने रखी। मैंने उनसे ये कहा, सर बात ये नहीं थी कि मैं गलत, या सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मैं सही थी, है ना, मैंने सही काम किया था। लेकिन उसके बाद जब मेरे पे इतने सारे एलिगेशंस लगाए गए तो मुझे मतलब मैं बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी हूँ उसके बाद में, कि मैंने अपना काम ईमानदारी से किया और उसके बाद मैं एलिगेशंस ले रही हूँ, मैं शो कॉज नोटिसेस ले रही हूँ, मतलब। लेकिन मैडम इस तरह की भर्तियां और भी हुई होंगी, तो क्या ऐसी भर्तियों में धांधली हुई होगी क्या? ऐसे आरोप हैं। सर देखिए, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकती क्योंकि आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। ये सारा घटनाक्रम हो चुका है, कहीं ना कहीं आपको अब डर रहेगा। आप जहाँ जॉब कर रही हैं मेडिकल में, आपके ऊपर दबाव बनाए जाएंगे, आपके ऊपर गलत एलिगेशन लगाए जा सकती हैं। आप देख ही रहे हैं कि लगा कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं देखिए डीन सर ने कहा है नियम अनुसार काम नहीं किया। काम तो मैंने नियम अनुसार किया, लेकिन मैंने उनके अनुसार काम नहीं किया, इसलिए वो नियम अनुसार काम नहीं कहलाया। कोई डर है आपको? अब आप सोचिए कि मैं अपनी बेटी के साथ हूँ तो बहुत सारे डर होंगे। जॉब जाने का डर होगा, मेरे अगेंस्ट षड्यंत्र होने का डर होगा, मेरे अगेंस्ट बहुत कुछ चीज़ें हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती हैं। डीन सर ने स्टेटमेंट दिए हैं कि एक तो 17 फरवरी को कि मैंने नियम अनुसार काम नहीं किया है। 1977 का एक नियम है ना। मैं आप लोगों को सबसे 1997 में वो नियम प्रकाशित हुआ था, जिसके अनुसार वापस ले कॉन्फ्रेंस की है, आप क्या चाहती हैं ये बताएं। नहीं, मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि जो डीन सर ने यहाँ स्टेटमेंट्स दिए थे, है ना, मैं बस उनके बारे में बताना चाहती थी। गलत स्टेटमेंट दिया उन्होंने? नहीं, मैं, हमारे डीन है ना, गलत सही मैं नहीं बोलूँगी, बड़े हैं हमसे, तो मैं कोई नहीं होती उनको, बस मैं अपना पक्ष रखना चाहती थी। आप शायद भोपाल गई थी शिकायत करने के लिए, क्या किस लेवल पे शिकायत करके मिला? क्या मिला? भोपाल वरिष्ठ अधिकारियों से मिली आप, कुछ आश्वासन मिला? क्या मिला? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा काम है उनके सामने अपनी बात रखना, है ना। सो मैंने अपनी बात पुटअप करी, वो अधिकारी हैं। पीएस लेवल पर गए थे आप? जी हाँ, मैं बिल्कुल पीएस लेवल पे गई थी। तो पुलिस में शिकायत की थी आपने, उसके बाद फिर आपने पुनः प्रयास किया वहाँ संपर्क करने का पुलिस विभाग में? हाँ जी, किया तो था, लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने मुझे कहा था कि आप निश्चिंत रहिए मैम, आपकी बेटी की जिम्मेदारी हमारी है। तो सबसे बड़ी बात है, बेटी तो दूर, कभी पलट कर भी फ़ोन नहीं आया, और जब मैंने फ़ोन लगाया तो भी किसी ने कॉल बैक करके पूछा। गोपालगंज पुलिस में आपके बयान हुए थे, उसके बाद क्या हुआ था? गोपालगंज पुलिस में जब मेरे बयान हुए थे, उसके बाद मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ वहाँ घूम रही हूँ। अभी भी वैसे ही हूँ जैसे पहले थी। अब तो और शिकंजा बढ़ रहा है, तो और पीएस ने क्या आश्वासन दिया? पीएस ने मेरी बात को सुना है, एंड पीएस हैज़ एग्रीड टू इट, एंड ही टोल्ड मी रियली यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब। आपने कहीं अपनी आपकी कोई गलती नहीं है, आपने बिल्कुल नियम अनुसार काम किया। उन्होंने हाँ, बस नियम आपको मैं बता देती हूँ कि नियमों में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि अनरिजर्व युवा महिला पद पर किसी महिला का आवेदन नहीं भरता है तो उसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवार को पात्र माना जाएगा। ये नियम है, ठीक है। अब क्योंकि युवा महिला की जो थी पोस्ट, उस पर एक डॉक्टर महिला ने ऑलरेडी आवेदन कर रखा था,
तो हम स्क्रूटनी कमेटी मेंबर्स ने उसके जो है वो डॉक्यूमेंट्स चेक किए, सब किया उनका, हमने उनको एलिजिबल पाया। अब जब वो पोस्ट खाली ही नहीं थी तो मैं मेल कैंडिडेट डॉक्टर पीयूष जैन का उसमें चयन कैसे कर सकती थी, मैं उनको पात्र कैसे कर सकती थी, ऑलरेडी थी और जो पात्र थी। अब जब मैंने उनको पात्र कर दिया तो मैं मेल कैंडिडेट डॉक्टर पीयूष जैन को कैसे पात्र कर सकती थी। पिछली प्रेस वार्ता के बाद अभी आपने जो पक्ष रखे हैं, अब आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ, मैंने आपसे वही कहा ना कि जो डीन सर ने स्टेटमेंट दिया कि मैंने जो है इस नियम के अनुसार काम नहीं किया है, तो मैंने इसी नियम के अनुसार काम किया है। अगर मान लीजिए कि वो पोस्ट महिला द्वारा नहीं भरी जाती, फिर हम एक बार सोच सकते थे। मीडिया सुर्खियों में उन्होंने जो बयान दिया है वो इंटरप्रेट किया है, क्या सही नहीं किया हमने डीन ने? देखिए, जो इन्होंने ये बयान दिया है ना, इन्होंने जो नियम बताया है, इनका नियम ये है, जो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताती हूँ। इनका स्टेटमेंट ये है कि नियमानुसार डॉक्टर आर एस वर्मा ने बताया है कि नियमानुसार अनारक्षित महिला के स्थान पर इसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवार की भर्ती की जा सकती है। इसका मतलब मैं इंटरप्रेट कर पाई वो ये है कि अगर अनरिजर्व का पद है, जिसके मतलब जो कि फीमेल के लिए रिजर्व्ड है, अगर उसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई करते हैं तो जो है मेल को जो है वो चयन किया जाए जी। तो और दूसरा इन्होंने ये कहा है कि कोर्ट में केस हो गया है, इसलिए झूठे आरोप लगा रही है प्रोफेसर। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बता दिया है ना कि मैंने नियम अनुसार काम किया है, ठीक है। महिला उम्मीदवार थी, वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल थी, तो हमने उनको एलिजिबल कर दिया। अब जब वो पोस्ट ही खाली नहीं रह गई तो मेल कैंडिडेट डॉक्टर पीयूष जैन को हम किस आधार पे पात्र करते। लेकिन दूसरी बात यह है कि मैं इसका पार्ट ही नहीं हूँ। जैसे आपने सुना है कोई दूसरी टीम ने गठित कर दी आपकी टीम के बाद? हाँ जी, उन्होंने गठित करी थी, है ना। और उसके बाद उन्होंने स्क्रूटनी करी, क्या किया, चयन हो गया क्या पुरुष उम्मीदवार का? नहीं हुआ, नहीं किया अभी, नहीं हुआ। सर, ये एलिगेशन लग रहे हैं आपके ऊपर, आपके साथियों के ऊपर कि एक भर्ती को लेकर जो आप लोगों ने प्रताड़ित किया है मानसिक रूप से, क्या मामला है ये जो डॉक्टर अरोरा द्वारा जो ऐसा एलिगेशन लगाया गया है कि हमारे ऊपर दबाव डाला गया है, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। इसमें कोई ऐसा कोई इन पर दबाव भी डाला गया, ना इन पर कोई इस तरह की कोई प्रताड़ना दी गई है। उनको नियमानुसार काम करने को कहा गया था, जो उन्होंने नियमानुसार काम नहीं किया है। इस कारण से वो जो कैंडिडेट था भर्ती के लिए, वो हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट से उसने जो है उसको हाई कोर्ट से में जो इन्हें उनका आपात घोषित किया था, इस कारण से उसका इंटरव्यू नहीं हो पाया। इस कारण से वो हाई कोर्ट चला गया और हाई कोर्ट में ने जवाब मांगा है कि इनका इंटरव्यू क्यों लिया गया है। इस कारण से उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमें जो है प्रताड़ित किया जा रहा करने के लिए। मतलब वो खुद फंस रही हैं, इस वजह से उन्होंने लग तो ऐसे ही कुछ रहा है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।